हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस का एपिसोड 1088। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बोआ हैनकॉक को देखते हैं और हमें कुछ झलक बोआ हैनकॉक के सरपंच की भी दिखाई जाती है। तभी बोआ हैनकॉक कहती है मैं लूफी से मैरिज करना चाहती हूँ। इसके बाद हमें एपिसोड का नाम बताया जाता है लूफी ड्रीम। इसके बाद हम पूजा आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम जिंदा हो इस बूढ़े आदमी की वजह से। हमें पता लगता है कि वो बूढ़ा आदमी है रेली। सब उसे थैंक्स कहते हैं। हमें उसके बाद बताया जाता है ये है सिल्वर रेली, डार्क किंग, राइट हैंड ऑफ पायरेट किंग। और दूसरी तरफ हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है, उसका नाम है शाकुयाको, जो कि कैप्टन है पूजा पायरेट्स की, जो कि 2 जनरेशन पहले अमेज़न लिली आइलैंड की एम्प्रेस थी। तभी शाकू बोलती है वेगापंक की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सी प्रिजन स्टोन पैडल शिप्स यहाँ पर आ रही है। काम बेल्ट अब उतनी सेफ नहीं रही। और हमें ब्लैक बियर्ड के अटैक्स के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। तभी ओल्ड लेडी बोलती है नेवी का यहाँ पर सीज करना, नए वेपन्स को इंट्रोड्यूस करना, ब्लैक बियर्ड की रेड हम लोग अब फंस चुके हैं। तभी रेली कहता है मैं तुम्हें बस इन्हीं कारण की वजह से बचा पाया, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ब्लैक बियर्ड को अब मैं आमने सामने की फाइट में नहीं हरा सकता। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ ब्लैक बियर्ड ने हैनकॉक को पकड़ा हुआ है। इसके बाद हमें मियोक हैनकॉक के सरपंच को भी दिखाया जाता है और कोबी भी था जो कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद ब्लैक बियर्ड कहता है तुम्हारी पावर्स कितनी अमेजिंग है, तुम्हारी गर्दन कितनी पतली है, देखो हम कितने नीचे हैं, तुमने सबको पत्थर बना दिया और तुम्हें तो पता ही है मैं अपनी क्रू की कितनी केयर करता हूँ। इसके बाद हम ब्लैक बियर्ड क्रू को देखते हैं जो कि अब स्टॉर्म में बदल चुके हैं। ब्लैक बियर्ड कहता है तो प्लीज। तभी बोआ हैनकॉक कहती है अगर तुम ये अपने गंदे हाथ मुझ से हटा लो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी ब्लैक बियर्ड हंसने लगता है। इसके बाद हम रेली की एक झलक देखते हैं। तभी कोबी सोचता है कि मैं क्या करूं, क्या मैं यहाँ से हिलूं। इस सिचुएशन में ब्लैक बियर्ड के हाथ में सारी लाइफ है। तभी ब्लैक बियर्ड कहता है कहीं मत हिलो कोबी द हीरो, तुमने मेरा एक फायदा किया था रॉक पोर्ट वाले इंसिडेंट में, इसीलिए तुम्हारा थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो मैं वैंगजी को कभी नहीं हरा पाता और अब मैं बन चुका हूँ पायरेट्स के आइलैंड का रूलर। इसके बाद हमें पायरेट्स आइलैंड की एक झलक दिखाई जाती है। ब्लैक बियर्ड कहता है हे हीरो, अगर मैं यहाँ से अपने सारे ट्रैप्स हटा लूं और यहाँ से वापस चला जाऊं, तुम्हें क्या लगता है ये मेरी मदद करेगी? और हम एक बार फिर से ब्लैक बियर्ड के क्रू को देखते हैं। तभी कोबी कहता है पहले तो इसे हमारे सोल्जर्स को भी चेंज करना है। तभी बोआ इनको कहती है अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओ तो मैं बिल्कुल कर दूंगी। तभी ब्लैक बियर्ड कहता है नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथों से कैसे गवा सकता हूँ, और शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ पर ये इम्पॉसिबल है, कोई भी तुम्हारी इन टेक्निकों से फंस सकता है। अब मैं क्या करूँ, शायद मुझे अब तुम्हें मार देना चाहिए। तभी कोबी कहता है रुको, ऐसे हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी ब्लैक बियर्ड उसका गला और जोर से दबाने लगता है। पर तभी हम एक स्ट्रॉन्ग रेड हाकी को देखते हैं और सिल्वर रेली आता है और कहता है मुझे पता है नेवी ने यहाँ पर सब कुछ सीज कर दिया है, मैंने नहीं सोचा था इस आइलैंड का ऐसा हाल हो जाएगा। उसकी बॉडी के आसपास हर तरफ हाकी थी। तभी ब्लैक बियर्ड कहता है डार्क किंग, सिल्वर रेली। तभी रेली कहता है मुझे माफ करना मैं थोड़ा सा लेट हूँ। तभी बोआ हैनकॉक कहती है रेली और बेहोश हो जाती है। तभी रेली अपनी तलवार निकालता है जिससे कि बहुत पावरफुल हाकी बाहर आती है और कहता है व्हाइट बियर्ड के छोटे चेले, और ब्लैक बियर्ड डरने लगता है। तभी रेली कहता है मुझे पता है मैं बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा हूँ पर मैं सच में तुम्हें पसंद नहीं करता, और स्वॉर्ड से अपना एक स्लैश करता है जिससे कि हर तरफ उसकी हाकी फैल जाती है। तभी कोबी कहता है क्या ये वही फेमस रेली है? रेली बोआ हैनकॉक को कहते हैं कि सबको नॉर्मल कर दो और मैं यहाँ पर अंत करने वाला हूँ, यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं करेगा और इस जगह को छोड़ देगा। तभी हम सबको देखते हैं जो कि स्टोन बन चुके हैं। हमें मियोक और हैनकॉक के सरपंच को भी दिखाया जाता है। तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। रेली कहते हैं अच्छा तो नेवी ने अब नया पैतरा ढूंढा है, अब वो 7 वॉरलॉर्ड को उन सरपंच से बदलेंगे। तभी एक लेडी कहती है आखिर में तो उन दोनों को एक स्क्रैच भी नहीं लगा, और हमें सरपंच की झलक दिखाई जाती है और कहते हैं ये तो थोड़ा सा अजीब है। उनमें से एक तो ऐसी दिख रही थी जैसे बोआ हैनकॉक अपने बचपन में दिखती थी। इसके बाद हम एक शिप को देखते हैं। उस शिप से कहते हैं हम लोग सीधा एगहेड आइलैंड पोर्ट में एंटर कर रहे हैं। कैप्टन कोबी अब किडनैप हो चुके हैं। तभी हमें एक न्यूज़पेपर दिखाया जाता है जिस पर लिखा हुआ था रॉक पोर्ट इंसिडेंट का हीरो किडनैप कर लिया है ब्लैक बियर्ड ग्रुप ने, और अभी कैप्टन कोबी का कुछ भी नहीं पता। इसके बाद हम एक दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी कहता है तुम्हें अपने आप पर इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए कोआला। तभी एक जायंट कहता है साबो बिल्कुल ठीक होगा। कोआला कहती है मैं खुश हूँ कि सब लोग ठीक हैं। हमें पता लगता है वो लोग रेवोल्यूशन आर्मी से हैं। तभी इवानकोव कहता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, शायद कोई जादू ही हो जाए। हमें बताया जाता है हम लोग हैं कामाबाका, क्वीन डोम, ग्रैंड लाइन, और पीछे से आवाज आती है ही हाँ। तभी एक जायंट कहता है साबो ने हम लोग को परेशान छोड़ दिया, हम इसे कैसे भूलें। तभी एक जायंट ईगल बोलता है ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग बट गए, पर मुझे साबो पर बिलीव है। तभी एक रकून कहता है मैं ये सारी चीजें पहले कहने वाला था पर तुमने कह दिया, और हवा में उड़ जाता है। सब लोग कहते हैं ये सारी सेम चीजें हम भी कहने वाले थे। तभी उनमें से एक लेडी कहती है कि चुप हो जाओ, तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हो। इसके बाद हम मंकी दी ड्रैगन को देखते हैं और उसके साथ कुमा भी खड़ा था। तभी कोआला कहती है ड्रैगन सन। तभी ड्रैगन कहता है मुझे पता है साबो बिल्कुल ठीक होगा। तभी हम एक न्यूज़पेपर देखते हैं जिस पर साबो और किंग कोबरा की फोटो छपी हुई थी। तभी ड्रैगन कहता है मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा, उसने किंग कोबरा को मार दिया, उसने चाहे किसी भी वजह से किया हो, मैं उसे माफ नहीं करूंगा।
तभी हम कुमा को देखते हैं। ड्रैगन कहता है, कुमा मुझे बताओ तुमने वहाँ पर क्या देखा। कुमा थोड़ा सा हकलाता हुआ बोलता है, अच्छा बताता हूँ, जैसा आप चाहें। तभी कोआला रोने लगती है। कुमा कुछ बोलने ही वाला था, उससे पहले ही फोन बजने लगता है। हमें पता लगता है मरीन इस कॉल को टैप कर रही थी। तभी एक नेवी ऑफिसर बोलता है, सर एक कॉल आ रही है कामाबागा क्वीनडोम से। हमें बताया जाता है हम लोग हैं नेवी हेडक्वार्टर्स न्यू वर्ल्ड। तभी एक ऑफिसर बोलता है, शायद ये उस फ्लेम एम्परर के लिए होगी, इसे रिकॉर्ड करो, इस कॉल को ट्रेस करो। दूसरा नेवी ऑफिसर बोलता है, जी सर। तभी हम देखते हैं कोआला कहती है, सब लोग चुप हो जाओ। बोलती है, हेलो मैं कोआला बोल रही हूँ। और दूसरी तरफ से साबो कहता है, मैं हूँ, मुझे माफ करना इस सारी परेशानी के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लूफी को देखते हैं। लूफी कहता है, मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, ये सच नहीं हो सकता, वो कभी भी वीवी के पिता को नहीं मार सकता, साबो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। तभी रोबिन बोलती है, बिल्कुल मैं भी तुमसे एग्री करती हूँ, बहुत लोग एवोल्यूशन आर्मी के दुश्मन हैं, जो कि ये वर्ल्ड के नोबल हैं, उनमें से कोई भी किंग नहीं है। तभी लूफी टेंशन की वजह से इधर उधर गिरने लगता है। तभी रोबिन बोलती है, सबको पता है रेवोल्यूशन आर्मी ने सेलेस्टियल ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। चीफ ऑफ स्टाफ साबो, जिसने कत्ल किया है अलाबास्ता के किंग कोबरा का, उनकी बेटी राजकुमारी वीवी, वो भी गायब है। तभी सांजी रोने लगता है और कहता है, तुम कहाँ पर हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वीवी, मैं होप करता हूँ तुम ठीक होगी। तभी लूफी कहता है, चलो अलाबास्ता चले अभी। तभी जोरो कहता है, अब तो किंग कोबरा भी मर चुके हैं, वहाँ जाने का क्या फायदा, और वीवी भी वहाँ पर नहीं है। और दूसरी तरफ मैरी जॉय। तभी लूफी कहता है, चलो हम लोग मैरी जॉय चलते हैं। तभी वहाँ पर पड़े एक ड्रम से आवाज आती है, क्या वो लोग मैरी जॉय जा रहे हैं, मुझे कुछ सुना ही नहीं दे रहा। तभी जोरो उस ड्रम को लात मारता है और ड्रम जाकर दूर गिरता है। जोरो कहता है, क्या तुम वहाँ पर लड़ना चाहोगे जहाँ पर हमारे एनिमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बुद्धू, क्या तुम सच में नेवी हेडक्वार्टर्स में ही लड़ना चाहोगे। लूफी कहता है, बिल्कुल मैं किसी से नहीं डरता, क्या तुम डर चुके हो जोरो। तभी जोरो कहता है, मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ, हमारे पास कोई भी खबर नहीं है, अपने दिमाग को ठंडा करो। तभी चॉपर कहता है, वीवी के पिता मर चुके हैं, वो तो इतने अच्छे थे हमारे जैसे पायरेट्स के साथ भी, और रोने लगता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें किंग कोबरा कहते हैं, मैं तुम्हें अपने दिल के सबसे गहरे बाग से पसंद करता हूँ, एक पिता होने के नाते, इस जमीन पर रहने के नाते आपका शुक्रिया। तभी यूसुफ कहता है, हाँ कोई भी राजा इतना अच्छा नहीं होता। और तभी नामी रोने लगती है और कहती है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। तभी सांजी कहता है, वीवी सान, और सब लोग चिल्लाकर रोने लगते हैं। तभी जिम्बे कहता है, तुम लोगों का उसके साथ कुछ गहरा ही रिलेशन होगा। तभी ब्रूक कहता है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि अलाबास्ता में एक बुरी सरकार थी। तभी फ्रैंकी कहता है, रेवोल्यूशन आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ साबो, और हमें साबो की कुछ झलक दिखाई जाती है। फ्रैंकी कहता है, हम तुम्हारे बड़े भाई को ड्रेस रोजा में मिले थे ना, क्यों लूफी। तभी नामी कहती है, मैं इसे अब संभाल नहीं सकती, मैं वीवी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ, वो पता नहीं कहाँ पर होगी। तभी लूफी कहता है, मैं भी, चलो हम लोग उसको रेस्क्यू करते हैं। और सब लोग कहते हैं चलो। तभी जोरो कहता है, अब बहुत हो चुका। लूफी तुम्हें याद है जब तुमने कहा था। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी कहता है, एज चाहे मुश्किल में हो पर उसके पास उसकी खुद की एडवांटेज है, मुझे उस पर भरोसा है, वो हर कठिनाई से खुद निकल सकता है, हम उसकी मदद तब करेंगे जब उसे सच में हमारी मदद चाहिए होगी। जोरो कहता है, क्या तुम वीवी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा टफ है, और जब लड़ने का टाइम आएगा तो हम लोग किसी से भी लड़ेंगे, और हम लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोग बसर मचाना बंद करो। तभी लूफी और बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है, हम लोग बसर मचा रहे हैं तो अब हम लोग मचाएंगे। तभी लूफी कहता है, तुम तो एक डीमन हो। नामी कहती है, नहीं ये ग्रीन काइडो है। चोपर कहता है, नहीं ये तो ग्रीन मोम है। तभी सांजी कहता है, ये शीटी मूस हेड है। तभी सब लोग उसे बू करने लग जाते हैं। जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम तो चुप ही रहो फोर्थ प्लेसर। सांजी कहता है, तुमने मुझे फिर से ऐसा कहा, और जोरो पर अटैक करने लगता है। जोरो कहता है, ये आसान नहीं है तुमसे ऊपर रहना। सांजी कहता है कि तुम मुझसे कब से ऊपर रहने लगे। जोरो कहता है, हमेशा से और हमेशा रहूंगा। तभी रोबिन न्यूज़पेपर पढ़ने लगती है। किसी जगह वानों पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, सब चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। तभी चोपर कहता है, क्या ये चीजें ठीक हैं या बुरी हैं? रोबिन कहती है, पर हम लोग रिलैक्स नहीं कर सकते, शायद ये चीजें ठीक भी हो सकती हैं। तभी चोपर कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तभी रोबिन कहती है, जब से 7 वॉरलॉर्ड को हटाया गया है, सभी एलीट पायरेट्स फिर से समुद्र पर आ चुके हैं, और इससे जन्म हुआ है क्रॉस गिल्ड का, बगी बन चुका है न्यू एम्परर। तभी लूफी कहता है, शायद ये कोई गलती होगी। रोबिन कहती है, शायद हो भी सकती है और शायद ना भी हो। ब्रूक सब लोग को चाय देने लगता है। रोबिन कहती है, लूफी बहुत सारी चीजें जो कि तुमसे इन्वॉल्व है, क्या तुम सुनना चाहोगे? लूफी कंफ्यूज हो जाता है और अपने बालों को खुजाने लगता है। लूफी कहता है, मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ, मुझे बस बड़ी चीजें बताओ। रोबिन कहती है, अच्छा ठीक है करती हूँ, तुम पहले से ही बहुत सारी चीजें जानते हो। हमें वो सब कुछ दिखाया जाता है जो पहले हुआ है, न्यूज़पेपर कटिंग्स, बाउंटी पोस्टर्स। तभी लूफी कहता है, साबो बेकसूर है और जमीन पर लेट जाता है। कहता है, एक स्टिक परिवार से है, वो
चाहता है कि सब लोग फ्री हो जाएं। हमें साबू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। साबू कहता है हम किसी दिन इस समुद्र में चलेंगे, हम लोग इस कंट्री से बाहर निकलेंगे और फ्री घूमेंगे। मैं इस दुनिया को देखना चाहता हूँ और इस पे एक बुक लिखूंगा। मुझे पढ़ाई पसंद है जब ये पायरेट्स पर हो। चलो बाहर निकलकर स्ट्रॉन्ग बनते हैं और पायरेट बनते हैं। हम लूफी और एस को भी देखते हैं जो कि हंसने लग जाते हैं। एस कहता है मुझे ये सब कुछ पहले ही पता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं एक दिन बहुत ज्यादा ग्रेट बनूंगा और सबको हरा दूंगा और सबको पता चलेगा कि मैं कितना ग्रेट हूँ। अपनी जिंदगी का सिर्फ मैं ही प्रूफ होऊंगा। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई मुझे रिजेक्ट भी कर दे। मैं एक दिन सबसे महान पायरेट बनूंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं किसी से भी डर के नहीं भागूंगा और कभी भी नहीं हारूंगा। मुझे बस यही डर है कि मुझे कोई हेट ना करे। सारी दुनिया मेरा नाम जानेगी। तभी लूफी अपनी आंखें खोलता है और कहता है हमने एक वादा किया था, मैंने, एस ने, छोटे लूफी ने, हम लोग करके ही रहेंगे। और कहता है मैं। और वो तीनों छोटे लड़के लूफी, एस और साबो भागने लगते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जोरो, जिम्बे, नामी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी तुमने क्या कहा। ब्रूक बहुत जोर से हंसने लगता है, उसके आंसू भी आ जाते हैं और कहता है ये बहुत ज्यादा फनी है। उसब कहता है ऐसा नहीं हो सकता। फ्रैंकी कहता है ये बहुत ज्यादा ग्रेट है। सांजी कहता है चॉपर इसके सिर का इलाज करो। रोबिन, चॉपर वो भी हैरान हो जाते हैं। उसब कहता है ये इम्पॉसिबल है। लूफी कहता है ऐसा पॉसिबल हो सकता है जब मैं पायरेट किंग बन जाऊंगा। उसब कहता है ऐसा कभी भी किसी ने पहले नहीं सोचा। लूफी कहता है क्या मैंने तुम्हें पहले ये नहीं बताया। उसब कहता है मुझे कुछ परवाह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लूफी कहता है मुझे लगता है सिर्फ मैंने शैंक्स, एस और साबो को ही ये बताया है। रोबिन पूछती है कि उन्होंने क्या कहा। लूफी कहता है वो लोग हंसने लगे। शैंक्स के तो आंसू भी निकल गए थे और खुद भी हंसने लग जाता है। जोरो भी एक स्माइल देता है और सारा क्रू हंसने लग जाता है। लूफी कहता है मेरे सपने के आखिर में ऐसा बिल्कुल होगा। और यहीं पर वन पीस का एपिसोड 1088 खत्म हो जाता है।